हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं हूं दोस्तों अभी ठीक अपने क्षेत्र के आदवरी क्षेत्र में। और अभी दोस्तों यहां पे लग चुकी है बारिश। और जहां तक मैंने लिफ्ट ली थी किसी रिश्तेदार से और वो मुझे आधे रास्ते में छोड़ आया। लेकिन अभी जो मैं हूँ यहाँ पे एक घाटी नुमा जगह है, वहाँ पे हूँ। और यहाँ पे जो बारिश का आलम है ये लगातार लगा पड़ा है, कंटिन्यूस अभी बारिश हो रही है, लगातार हो रही है। लेकिन आजकल जो खूबसूरत बात ये है, ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और यहाँ पे जो नज़ारे हैं बहुत ही सुंदर। और जो ये बादल है ये देख सकते हैं, बारिश 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 बारिश, लगातार बारिश हो रही है जिस प्रकार से जी है। ये दोस्तों ये है अगला दिन। दोस्तों ये है अगला दिन, मतलब बोलने का मतलब ये है। तो आज देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी खिली खिली धूप है। ये 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 धूप जो है कि काफ़ी खिली खिली हुई है। यहाँ पे मौसम तुरंत बदल जाता है, तुरंत सही होता है। कोई पता नहीं होता कि मौसम कब क्या कैसा हो जाए। ये बहुत ही यहाँ का मौसम का जो है कि नज़र जो है कि मतलब क्या है, एक अद्भुत, अनोखा, अविश्वसनीय कार्यक्रम रहता है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन जो भी है, जैसे बहुत दिन के बाद बारिश हुई थी, आज जो चटक धूप खिली हुई है, उसका अनुभव, उसका एहसास कुछ अलग है, कुछ आनंदमय है। क्योंकि ये सब चीज़ तभी जब हम किसी चीज़ को झेल रहे होते हैं और उसके तुरंत निदान में हो जाए तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। इसलिए आज के जो इस धूप का जो एहसास है वो इसलिए आनंद हो रहा है क्योंकि कल पर 2-3 दिन से हम बारिश से परेशान थे और आज फिर धूप खिली हुई, जो कि काफ़ी आनंद का एहसास और प्रतीत कर रहा है। तो दोस्तों यही है, जीवन भी ऐसी है। जैसे हम किसी चीज़ को बार बार झेल रहे हैं और उससे हमें तुरंत मुक्ति मिलती है तो आनंद ही कुछ और आता है। तो दोस्तों ये है। तो अभी देखते हैं क्या क्या कैप्चर कर पाता हूँ। आज फिर से कैमरा उठा करके, फ़ोन उठा करके उठा दिया अपना, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूँ। हेलो दोस्तों, तो अभी हो चुकी है रात, यानी कि बन रहा है डिनर। और डिनर मतलब रात का खाना बन रहा है। और आजकल जो है कि आज की जो चर्चा है मेरी ज़्यादातर चर्चा कभी कभी मौसम पे भी होती है। और जो मौसम है वो यही है, कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी छाव है, जिससे लोगों की तबीयत पे भी असर पड़ रहा है। लेकिन इस बारिश का जो मौसम है वो उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा, मतलब क्या करते हैं कि मुसीबत लाती है। और ये मुसीबत अभी भी इस चीज़ के लिए क्या हम तैयारी कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। जैसे जो घाटी नुमा जगह है वहाँ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है। जहाँ भी घाटी नुमा जगह है वहाँ तकलीफ़ें होनी ही होनी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन घाटियों को सही से करें, या उस घाटी के टाइम क्या, मतलब बदलाव तो करना पड़ेगा ना आपको। आप हमेशा अपने लोगों को मरते हुए देखना नहीं चाहते हैं। और उत्तराखंड में हर साल की ये घटना है। उत्तराखंड, हिमाचल, जो भी पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब उनको पता है कि यहाँ पे क्या समस्याएं होती है। और ये समस्याएं आए साल होती है। लेकिन समस्याएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्याएं खत्म हो, समस्याएं कम हो, इसके लिए उपाय तो नागरिकों को भी लगाना है, सरकारों को भी सोचना है, सबको सोचना है, हमको भी अपना दिमाग लगाना है। ये समस्याएं कैसे कम होगी? अब तो मानसून आ गया, 2-3 महीने ऐसे ही कहीं बादल फटेगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। इसके लिए क्या इंतज़ाम होंगे? क्या सरकारें इसके लिए प्रिपेयर होंगी? क्या अस्पतालों में, क्या राशन में, क्या कुछ भी दिक्कत हो सकती है? सरकार को जिस तरह से पिछली बार पंजाब में आपदा आई थी, भीषण आपदा आई थी, बहुत दिक्कत किया था। यहाँ तो हर साल होता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 1-2 महीने की राशन सरकार वितरित कर देती है, ये बहुत नहीं है। मेरा साफ तरीके से यही कहने का मतलब यही है कि आप करो, कुछ भी करो, लेकिन आप ये सोच के चलो
कि हमको समस्याओं से लड़ना है, समस्याओं का सामना करना है, समस्याओं से भागना नहीं है। हम समस्याओं से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि हम कुदरत को हमको झेलना ही पड़ेगा। कुदरत से हम भाग नहीं सकते, और अगर हम कुदरत से भागने की कोशिश करेंगे तो खुद को ही धोखा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। आई होप कि ये जानकारी आप ज़रूर शेयर करेंगे, और मेरी उम्मीद है कि ये बातें हाई कमान तक पहुँचे। एक छोटा क्रिएटर होने के नाते मैं इतना ही कर सकता हूँ। धन्यवाद।